नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बनारस में मोदी के खिलाफ मुहिम चलाएगी जमीयतुल उलमा हिंद। महमूद मदनी ने कहा, मोदी कभी मुल्क के हक में बेहतर नहीं हो सकते। मुल्क में सेकुलर पार्टियों को ही इख्तिदार मिलने का इम्कान। एनसीपी के मुताबिक मुल्क की अक्सरियत सेकुलरिज्म की हामी। हज 2014 के लिए कर्नाटक और राजस्थान में हुई कुरानदाजी। कम कोटी की वजह से हजारों आज़मीन हज की सआदत से महरूम। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। जमीयतुल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने वाराणसी में मोदी के खिलाफ तशहीरी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। महमूद मदनी का कहना है कि मोदी का वजीर आला बनना जब गुजरात के हक में नहीं है तो वजीर आजम बनना मुल्क के हक में कैसे हो सकता है। इस सिलसिले में ETV के नुमाइंदे ने महमूद मदनी से बात की। वो क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। जमीयतुल उलमा हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी परसों से वाराणसी में मोदी के खिलाफ समर्थन जुटाएंगे और इस सब पर बात करने के लिए खुद हमारे साथ मौलाना महमूद साहब हैं। मौलाना, अभी तक जो था कि आप मोदी की हिमायत कर रहे थे टोपी वाले मुद्दे पर, अब आप परसों से वाराणसी जा रहे हैं और वहां पर उनके खिलाफ लोगों को एक यकजहती के लिए जा रहे हैं कि उनके खिलाफ वोट करें, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। देखिए, एक तो ये कि टोपी के मामले पर या माफ़ी मांगने के मामले पर जो मेरे अल्फाज हैं वो कहीं से भी किसी की हिमायत में नहीं है। हमारा एक हमारी सोच है, उस सोच के हिसाब से हम ये समझते हैं कि इस सोसाइटी की जो उदारता है, गंगा जमनी तहजीब की जो विरासत है, उसके लिहाज से नरेंद्र मोदी जैसे आदमी का कामयाब होना काशी से किसी तरह मुनासिब नहीं है। किसी तरह से उन नरेंद्र मोदी का काशी से जीतना मुनासिब नहीं है, तो क्या जमीयत आप अपने लेवल पे या और बड़े लेवल पे जो अपने पूरे कई लोगों को इकट्ठा करेंगे, तो किसके हिमायत में आप लोग इकट्ठे होंगे, किसको वोट दिलवाएंगे वहां? देखिए, ये कहना अभी मुश्किल है। आदमी ईमानदार हो, सक्षम हो, मुकाबला कर सकता हो, और ये मकामी जो हमारे लोकल कार्यकर्ता हैं उनके मशवरे से देखेंगे। लेकिन हम किसी की हिमायत करने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम तो लोगों को, हम तो काशी के लोगों को इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो भ्रम में न पड़ जाए, गलत फैसला न कर ले। तो ये काशी के जो लोगों को भ्रम में न पड़ जाए, तो क्या सिर्फ मुसलमानों से आप ये अपील करेंगे या वहां पे सभी तबके के जो लोग हैं सबसे अपील करेंगे? देखिए, ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। जो लोग इसके सिर्फ मुसलमानों का मसला बनाते हैं वो मुनासिब बात नहीं कर रहे हैं। मैं इसका विरोधी हूं। ये मसला देश का है, ये मसला देश के सब लोगों का है, रहने वालों का है, देशवासियों का है। नरेंद्र मोदी का देश का प्रधानमंत्री बनना क्या देश के हित में नहीं है? उनका तो गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनना, मुख्यमंत्री बनना गुजरात के हित में नहीं है, तो प्रधानमंत्री बनना कैसे देश के हित में हो सकता है? महमूद मदनी साहब का सीधा कहना है कि नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना देश हित में नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहां जाकर लोगों को एक राय करेंगे कि उनके खिलाफ मतदान करें। किसके पक्ष में करेंगे ये स्थानीय लोगों का मुद्दा है। कैमरामैन मुनमुन के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, ETV न्यूज। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मौजूदा लोकसभा चुनाव में सेकुलर रफ्तार रखने वाली पार्टियों की कामयाबी यकीनी है। पार्टी ने कहा कि मुल्क की अक्सरियत सेकुलर रुझान के हामिल है, जिसका मुजाहरा इंतखाबात के दौरान देखने को मिल रहा है। सेकुलर खाली मुस्लिम को अब न कहें, सेकुलर इस देश का हिंदू भी है। और कई मौके ऐसे आए हैं जब गुजरात में 2000 में दंगा हुआ
तो उस दंगे को बहुत ही भीषण तरीके से उठाने वाले नॉन मुस्लिम पत्रकारी थे जिन्होंने वहां के हालात को बताए। तो ये कहना कि हिंदू मुसलमान सेकुलर, हिंदू सेकुलर नहीं है, इस देश का टिकाऊपन ही इस बात पर कायम है कि ये देश सेकुलर देश है जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों शामिल हैं। लेकिन जो फिरका परस्त हैं, जो कम्युनल हैं, उनकी संख्या मैं समझता हूं जो बहुत कड़वे टाइप के हैं, उनकी इस देश में संख्या 4-5% से ज्यादा नहीं है। कोई अगर मुसलमान ये कहता है वो मोदी से डरता है तो मुसलमान नहीं है। हमारी कौम खुदा के अलावा किसी से नहीं डरती, और हमारी कौम की विशेषता है कि कोई अगर हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, अगर उस पर खंजर चले तो मुसलमान अपना सीना पहले कर देता है कि अपना हिंदू दोस्त मारा ना जाए। तो ये कौम तो उस कौम के प्यार दो तो प्यार ले लो। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में उलमा बोर्ड ने बीएसपी के उम्मीदवार ब्रजेश मिश्रा की हिमायत का ऐलान किया। यह ऐलान एक मीटिंग के बाद किया गया। उलमा बोर्ड के कौमी सदर अंसारी का कहना है कि फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए इन्होंने ये फैसला किया है। उम्मीदवार ब्रजेश पाठक के सपोर्ट के लिए बुलाई गई है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जो मुसलमान के इमाम, मौलाना, पढ़े लिखे लोगों की संगठन है, जिसमें मुसलमान के हर मसलक के लोग हैं, देवबंदी, सुन्नी, अहले हदीस, इन तमाम लोगों ने मुत्तफका फैसला किया है कि उन्नाव के अंदर ब्रजेश पाठक को हम अपना सपोर्ट देते हैं। और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड आपके जरिए से उन्नाव के तमाम वोटर, मुस्लिम, हिंदू, कोई भी जाति का हो, जिनसे हमारी अपील है कि आप अपना सपोर्ट ब्रजेश पाठक को दें। ब्रजेश पाठक एक अच्छे व्यक्ति है, ये मजलूम की आवाज उठाते हैं, ये विकास का काम करते हैं और ये जीत के जाएंगे। उन्नाव का विकास होगा, हिंदुस्तान का विकास होगा, भारत में पीसफुल माहौल। दरअसल उन्नाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साक्षी महाराज को टिकट देने की नौबत ब्रजेश पाठक और बहुजन समाज पार्टी ने। उलेमा बोर्ड ने हमको यहाँ समर्थन दिया, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और हमने इनको इस बात का भरोसा दिया कि जब जब इनके कोई मामला आएंगे हम इनकी पूरी मदद करेंगे, हर संगठन इनके साथ रहेंगे। मेरठ से कांग्रेस की उम्मीदवार नगमा ने कानपुर में श्री प्रकाश जायसवाल की हिमायत में रोड शो किया। कानपुर से मरकजी वजीर श्री प्रकाश जायसवाल का सीधा मुकाबला बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के दरमियान। नगमा के रोड शो के दौरान कांग्रेस के हामियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। नगमा मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क में मोदी लहर जैसी कोई चीज नहीं है। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकतब है। आप देख रहे हैं खास बात। हुगली नदी के किनारे आबाद मगरबी बंगाल के हावड़ा जिले को सनती शहर का दर्जा हासिल है। कोलकाता के करीब वाक़ इस जिले से लोकसभा के 2 हल्के हैं, हावड़ा सदर और उलूबेड़िया। उलूबेड़िया हल्का कभी लेफ्ट का गढ़ रहा है। इस जिले के दोनों ही हल्कों में पिछले लोकसभा इलेक्शन में तृणमूल ने कामयाबी हासिल की थी। उलूबेड़िया हल्के से पहली बार कामयाबी हासिल करके सुल्तान अहमद मरकजी वजीर भी बनाए गए। इस बार भी सुल्तान अहमद इसी हल्के से मैदान में है, जबकि सीपीएम के साबिरुद्दीन मुल्ला, कांग्रेस के असित मित्रा, बीजेपी व एआईयूडीएफ उम्मीदवार भी मैदान में है। उलूबेड़िया हल्के का बड़ा इलाका छोटे छोटे देहातों पर मुश्तमिल है। कोलकाता के करीब होने के बावजूद लंबे अरसे तक ये इलाका बिजली से महरूम रहा था। कुछ देहातों में गरचे बिजली पहुंची है, ताहम एक बड़ा इलाका अब भी अंधेरे में है। सेहत के एतबार से भी ये हल्का नजरअंदाज रहा है। यहाँ लोगों को इलाज के लिए कोलकाता का रुख करना पड़ता है। तालीमी तौर पर भी ये हल्का तरक्की करने में नाकाम है। सुल्तान अहमद यहाँ किए गए कामों को इत्मीनान बख्श बताते हैं, जबकि कांग्रेस व सीपीएम उम्मीदवार एमपी के तौर पर उठाए गए इक़दामात को अफसोसनाक बताते हैं। लोगों को बिजली मिल चुका है गांव-गांव में, ये सबसे बड़ा काम है, हुआ है मेरे दौर में 5 साल में। उसके बाद 2011 में ममता बनर्जी की सरकार, मामाटी मानुष की सरकार आने के बाद उसने बहुत काम किया है। संख्यालघु के लिए तो जो करा ब्राह्मण सरकार ही करा। संख्यालघु के लिए जॉब शुरू हुआ मद्रासा बोलिए संख्यालघु का, वो जो करा ब्राह्मण सरकार ने करा। इस सरकार ने बोला जो संख्यालघु का 10,000 मद्रासा करेगा,
कर नहीं सकता, 1000 भी कर नहीं सकता, 500 भी नहीं कर सकता है शंका को लोगों के लिए। उलवड़िया पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का हाल बहुत बुरा है, इसीलिए कि इधर में डेवलपमेंट का काम, छोटी मोटी डेवलपमेंट का काम जो पंचायत का करना था वो कर दिया, कुछ जगह में उलवड़िया में नहीं किया गया। इस हलके के लोगों के लिए पीने का पानी, सड़क व बच्चों की तालीम एक बड़ा मसला है। लोगों के मुताबिक रास्ते तो बनाए गए, ताहम गांव के रास्ते अब भी बदहाल हैं। स्कूलों की कमी के बायस तालीम हासिल करना भी एक बड़ा मसला है। কিছুই করছে না, রাস্তাঘাট করেছে, এটা রাস্তা যেমন উলুবেড়ে সব ঢালাই করা রাস্তা করেছে, আমাদের করেছে, আমাদের কষ্ট হয়েছে। এই প্রচারে আছে, আমাদের কথা কি শুনে কিছু বলেনি তো, আমরা তো সব জিনিস চাই, কিন্তু তো দিচ্ছে না। থাকি এখানের অবস্থাটা খুব একটা ভালো নয়, নেতারা ভোট দিতে আসবে, তারপরে বলবো হবে, তারপরে বলবে নেই, কিছু পাইনি, আমাদের হাতে কিছু নেই, এইটাই বলে। এখানে ভোট নেওয়ার আগে সব কিছু করে দেবো, তারপরে কিছুই দেয়নি, এই পাড়াটাই কিছুই দেয়নি। अलूबेड़िया हलके में बेरोजगारी एक अहम मसला है। यहाँ लोगों की बड़ी आबादी खेती पर इन्हिसार करती है, जबकि जरी कारीगरी यहाँ लोगों का एक अहम पेशा है। जरी कारीगरी से अकलियतों की एक बड़ी आबादी वाबस्ता है, ताहम जरी इंडस्ट्री का चक्का जाम है। कारीगरों में लीडरान के तई नाराजगी देखी जा रही है। मौजूदा दौर में भी जरी मजदूर 10 रुपए फी घंटा के हिसाब से काम करने पर मजबूर है। जो जरी का काम होता है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा नजर दे, और जो कारीगर खाना पीने के लिए कुछ कर नहीं सकता, तो घर बच्चा लोग को पाल नहीं सकता, अच्छे स्कूल में डाल नहीं सकता, तो उसका भी तो सपना है ना, उसका सपना साकार करे जैसा। हाँ, हमारा का वही इच्छा है। मैं काम करता हूँ जरी का कारखाना में। ये हैना मटर का काम जो होता है ना हम लोगों का, ये इसमें पेट चलता नहीं है, जो उससे खींच के चलाता हूँ। घंटे में 1 घंटे में 30 रुपया 35 रुपया होगा तो हम लोगों का पेट चलता नहीं। ये जो जमाना पड़ गया चलेगा नहीं, 10 रुपया 12 रुपया। सीपीएम उम्मीदवार साबिरुद्दीन मुल्ला के मुताबिक जरी इंडस्ट्री की तरक्की के लिए साबिका हुकूमत ने मंसूबे बनाए, ताहम हुकूमत तब्दील होने के बाइस इस इंडस्ट्री को फरोग नहीं मिल पाया। जबकि कांग्रेस उम्मीदवार जरी इंडस्ट्री की बदहाली के लिए दोनों ही हुकूमत को नाकाम बताते हैं। वहीं इस हलके के सिटिंग एमपी तृणमूल उम्मीदवार सुल्तान अहमद जरी मजदूरों के लिए किए गए इक़दामात का बखान करते हैं। जरी इंडस्ट्री के लिए स्पेशल हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करवाया है। जरी इंडस्ट्री में छोटे छोटे जो लोन्स हैं ये दिए जा रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप औरतों का, उसका एक्सपेंशन बड़ा जबरदस्त हुआ है कि गांव में 100 ग्रुप है। जोरी हाफ करने के लिए वामपंथ सरकार एक चेष्टा करता है कि ये कोई नहीं कर रहा है। जोरी हाफ के लिए जोरी होते संख्यालघु जो है, संख्यालघु का प्राय 60% जोरी के साथ जोरी है। और एक बड़ा समस्या है वह है जोरी का समस्या। जोरी का समस्या बहुत ज्यादा है। जोरी में काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो लोग का पैसा ऐसा मिलता नहीं। दे आर सफरिंग ए लॉट। अलूबेड़िया हलके में तीसरे मरहले के तहत 30 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। हर उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है। इस हलके में सबसे बदहाल जरई मजदूर ही किसी भी लीडर की जीत में अहम किरदार अदा करता है। ऐसे में कौन सा लीडर कितने वोटरों को रिझा पाता है, ये देखना अहम है। ईटीवी न्यूज कोलकाता। हैदराबाद शहर के असेंबली हलकों में इंतखाबी मुहिम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असेंबली फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने आज चारमीनार असेंबली हलके में इंतखाबी मुहिम चलाई। चारमीनार असेंबली हलके के चौक शाह अली बंडा और चारमीनार के आसपास रोड शो मुनक्किद किया गया। मजलिस ने यहाँ मौजूदा एमएलए सैयद अहमद पाशा कादरी को ही एक बार फिर अपना उम्मीदवार बनाया है। अहमद पाशा कादरी भी अकबरुद्दीन अवैसी के रोड शो में शामिल थे। कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर के ज़मीमे में मुसलमानों के पसमानदा तबकात को 4.5% रिजर्वेशन का वादा किया है। कांग्रेस इक़्तिदार में आती है तो मुसलमानों को इस रिजर्वेशन से काफी फायदा हो सकता है, लेकिन चुनाव के माहौल में किए गए इस वादे को सियासी जाविये से देखा जा रहा है। देखिए, ये जो पूरक बजट आया है, कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय
सोनिया गांधी जी ने ये जो पूरक घोषणा पत्र जो घोषित किया है उसका हम इसलिए भी स्वागत करते हैं कि ये लड़ाई हम पिछले 15 साल से लड़ रहे हैं और ये जो घोषणा हुई है इससे पूरे हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, जो पिछड़ा हुआ मुसलमान है, उसके अंदर एक खुशी की लहर है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो कौम है हमारी, जो पिछड़ा हुआ मुसलमान है पूरे हिंदुस्तान का, जिसको जो दर्जा दिया है आदिवासियों की तर्ज पे जो दर्जा दिया गया है, दूसरे कौमों के साथ बराबरी की तौर पे खड़ा होने का मौका मिलेगा इस कौम को। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। टीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम, और आप देख रहे हैं खास बात। कांग्रेस के मंसूबा साज और सोनिया गांधी के सियासी मुशीर अहमद पटेल का कहना है कि कांग्रेस इंदिरा गांधी के मिशन को आगे बढ़ाएगी। गुजरात के नर्मदा जिले के देडियापाड़ा में एक पुरहुजूम रैली से खिताब करते हुए अहमद पटेल ने कहा कि कांग्रेस इक्तिसादी लिहाज से पसमानदा हर फर्द को घर फराहम करेगी। कांग्रेस लीडर ने दावा किया है कि बीजेपी उम्मीदवार को शिकस्त होगी। इस इंतखाबी रैली में अहमद पटेल के साथ ईटीवी नेटवर्क हेड जगदीश चंद भी मौजूद थे, जो गुजरात की सियासी सूरत-ए-हाल का तजिया करने के लिए वहां मौजूद हैं। कांग्रेस लीडर और अदाकार राज बब्बर भी इस मौके पर मौजूद थे। हज 2014 के लिए राजस्थान में कुर्रा अंदाजी हुई। कुर्रे में 783 आजमीन को हज के मुबारक सफर के लिए मुंतखब किया गया। ताहम इस मरतबा राजस्थान से सफर मुबारक के लिए दरख्वास्तें देने वाले 12,000 उम्मीदवार हज की सआदत से महरूम रहेंगे। कुरानदाजी और कोटे में कमी को लेकर आजमीन में काफी बरहमी देखी जा रही है। हज 2014 के लिए राजस्थान हज कमेटी को 3,686 का कोटा मुख्तस किया गया है, जिनमें से 2,903 सीटें रिजर्व हैं। बकिया 785 सीटों में से 783 सीटों के लिए कुरानदाजी हुई। मुंतखब आजमीन ने इस मौके पर बारगाह इलाही में शुक्र अदा किया, जबकि ज्यादातर आजमीन हज की सआदत से महरूम रह गए हैं। हज कमेटी के अरकान ने इसकी वजूहात कुछ यूं बताई। इस बार जो है वो सीटें यकीनन जो है वो कम अलॉट हुई हैं। 3686 जो है वो कुल मिला के राजस्थान को सीटें अलॉट हुई हैं। इसी तरह दूसरे स्टेट्स को भी जो है वो अनुपातिक रूप से कम सीटें अलॉट हुई हैं, क्योंकि हरम शरीफ में जो है निर्माण का कार्य जारी है। इस बार पहले से पता है कि कोटा कम है 20%। पिछले साल ऑल ओवर इंडिया से हज कमेटी द्वारा 1,21,321 लोग हज पे गए थे। इस बार सेंट्रल हज कमेटी द्वारा ऑल ओवर हिंदुस्तान से 94,000 लोग हज कमेटी के माध्यम से हज पर जाएंगे। ताहम जिन लोगों का नाम कुरानदाजी में नहीं निकला, उन्हें दिलासा देने की भी कोशिश की जा रही है। साथ ही कमेटी का कहना है कि सफर मुबारक पर रवाना होने वालों की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कि बाकी स्टेट्स में अपने हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ कम है, फार्म भरने वाले कम हैं और सीटें ज़्यादा हैं, उनसे हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे कुछ सीट्स ले पाएं। राजस्थान हज कमेटी को यहाँ के लोगों के लिए जिम्मेदारी दी गई है, तब से हज कमेटी उसके लिए सारे इंतजाम बखूबी करती रही है। और जिस तरह से हमने पिछले हज में इन सब कारगुजारियों को अंजाम दिया है, ठीक उसी तरह से हम बल्कि उससे बेटर करने की कोशिश करेंगे। और जब वक्तन ब वक्तन जैसे जैसे जो भी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से हर चीज़ के इंतजाम किए जाते हैं, और इंशाल्लाह इस बार भी वो सब किए जाएंगे। हज 2014 के लिए राजस्थान से जुमला 15,000 आजमीन ने दरख्वास्त फॉर्म जमा किए थे, जिनमें से तकरीबन 12,000 आजमीन को इस मरतबा हज की सआदत नहीं मिलेगी। रियासत के आजमीन कोटे में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। ईटीवी न्यूज जयपुर। कर्नाटक में हज 2014 के लिए रियासती हज कमेटी की जानिब से कुरानदाजी की गई, जिनमें 3,628 आजमीन का इंतखाब अमल में आया। बाकी दरख्वास्त गुजारों को रिजर्व कैटेगरी से मुंतखब किया गया। इस साल कर्नाटक के लिए 3,977 का कोटा मुख्तस किया गया, जबकि सफर हज पर रवानगी के लिए 17,000 आजमीन ने दरख्वास्त फॉर्म जमा किए हैं। कुरानदाजी की तकरीब में मरकजी वजीर के रहमान खान, रियासती वजीर आर रोशन बेग और कमरुल इस्लाम भी मौजूद थे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। भोपाल के मकबूल अहमद नामी शख्स पर यह शेर सादिक आता है। लंगर आम के जरिए मकबूल अहमद ने बिला लिहाज मजहब मिल्लत, यतीम और लाचार
भूखे अफराद का पेट भरने का बीड़ा उठाया है। अपनी बेलौस खिदमत खल्क की इन्होंने एक मिसाल कायम की है। अगर आप देखिए ये रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। भोपाल के बस स्टैंड पर मकबूल अहमद अपनी छोटी सी चाय और नाश्ते की होटल चलाते हैं। इनका कहना है कि दिन भर में कितने ही ऐसे लोग दिखते हैं जो कि मेहनत मजदूरी और दीगर ऐसे छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करते हैं, जिससे कि वो अपने घर का पेट तक नहीं पाल पाते और बमुश्किल एक वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाते हैं, और इससे खुद उनके घर वालों का पेट भी नहीं भर पाता। ऐसे हालात में उनको और उनके बच्चों को कभी कभी भीख तक मांगने की नौबत आ जाती है। इसी को देखते हुए मकबूल अहमद ने एक कोशिश की और पहले खुद अपने बल पर लंगर का काम शुरू किया, और उसके बाद लोग इनसे छूटते चले गए और फिर ये कारवां बड़ा होता चला गया। वो सबसे पहली बात तो ये कि कुरान और हदीस जो है तर्जुमे के साथ पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और कुरान में बार बार जो है यतीम मिस्कीन बेसहारा मोहताजों के लिए बात आई है। एक तो सबसे पहली बात, खास बात तो यही है। दूसरी बात यह है कि लंगर आम मतलब भूखे गरीब जैसा, मैं तकरीबन 20 साल से मैं इस नादरा बस स्टैंड पर बैठा हुआ हूँ। मैं यहाँ देखता हूँ कि तमाम यतीम बेसहारा मोहताज लोग, मुसाफिर लोग बड़े परेशान हाल यहाँ पर आते हैं, और मुझे इनका दर्द एक तो देखते नहीं बनता। ये मैंने सोचकर जो है वो काम शुरू कर दिया। आगे पीछे कुछ भी नहीं देखा कि अल्लाह का काम है, और बेशक सिर्फ खिलाने वाली जात तो अल्लाह की है और अल्लाह ही खिलाता है। ये बड़ा करम और एहसान है उस रब्बुल आलमीन का, खासतौर से हमारे ऊपर, मेरे ऊपर, कि उसने तमाम लोगों में मुझे चुन लिया खिलाने के लिए। ये एज ए अल्लाह ने अपनी ड्यूटी में मुझे रख लिया खिलाने के लिए। ये बहुत बड़ा करम है। इस लंगर में बगैर तफरीक मजहब व मिल्लत हर तरह के लोग यहाँ आते हैं और इस लंगर से फैज़याब होते हैं। का बहुत बढ़िया सुंदर बनाते हैं, और लंगर का भी 1 साल पूरा हो रहा है। अब ये 5-10 दिन में 1 साल पूरा हो जाएगा। फर्स्ट में को 1 साल पूरा हो जाएगा। लंगर बहुत बढ़िया सुंदर बनाते हैं, और कितनी भी आंधी तूफान, कितनी बारिश, कुछ भी हो, खतरनाक मौसम हो, लेकिन फिर भी लंगर कभी एक दिन भी बंद नहीं रहा। मकबूल अहमद की ये छोटी सी कोशिश हर उस शख्स के लिए मिशन राह है जो कि दुनिया में कुछ नेक काम करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन काम जरूर। टीवी न्यूज़ भोपाल।